Om Namah Shivaya. Welcome back to Tripti's Universe. Today we'll going to focus on our neck and shoulder area. आजकल जो बैठे बैठे शोल्डर स्टिफ हो जाते हैं, नेक में पेन होता है, उसके लिए हम आज जो भी व्यायाम करेंगे वो आपके कंधे पर और आपके गर्दन में आराम पहुंचाएगा। तो सबसे पहले जैसे हम हमेशा ओम चैंटिंग से शुरू करते हैं। सुखासन में बैठ जाइए। अगर कंफर्टेबल ना हो तो चेयर पे बैठ सकते हैं। हथेलियाँ आकाश की ओर खुली रहेंगी। स्पाइन स्ट्रेट। लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। नाउ लेट अस स्टार्ट चैंटिंग ओम। ब्रीथ इन फील द वाइब्रेशन। अपने शरीर में ओम के कंपन को महसूस करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। नाउ स्लोली रब योर palms and put it on your eyes and slowly open with a big smile. तो आज शुरू करते हैं। फर्स्ट हम नेक पे फोकस करेंगे। लुक अप टू द सीलिंग एंड पूरा आपको कॉलर बोन से चिन तक स्ट्रेच फील होगा। एंड ब्रीथ आउट डाउन चिन टू योर चेस्ट। ब्रीथ इन स्ट्रेच योर चिन अप टू द स्काई। ब्रीथ आउट डाउन। अगर आपको नेक में पेन है, सर्वाइकल है, तो हम आगे झुकने को अवॉइड करेंगे। ऊपर देखेंगे सीलिंग की तरफ और अपनी गर्दन को सामने रखेंगे, नीचे लेकर नहीं जाएंगे। ब्रीथ इन, गर्दन को ऊपर करेंगे। ब्रीथ आउट डाउन। फॉलो दिस मूवमेंट फॉर एटलीस्ट 10 काउंट्स। अब गर्दन को सामने रखेंगे। चिन को पैरेलल रखेंगे ग्राउंड के। चिन बहुत ऊपर नहीं और नीचे नहीं। चिन को राइट दाएं तरफ लेके जाएंगे। ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट लेफ्ट। ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट राइट। ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट लेफ्ट। जब भी आप सेंटर में आएंगे आप सांस अंदर लेंगे और दाएं और बाएं जब मोड़ेंगे सांस को धीरे धीरे बाहर की तरफ छोड़ेंगे। जितना ज़्यादा आप पीछे की तरफ देखेंगे उतना आपको गर्दन में खिंचाव महसूस होगा। अगर आपको पेन है, कोई प्रॉब्लम लग रही है तो इजी मूवमेंट करेंगे। अब अपने कान को कंधे पे टच करेंगे। ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट ईयर टू द शोल्डर। ब्रीथ इन सेंटर, ईयर टू शोल्डर, ब्रीथ आउट। कीप ब्रीदिंग। इस मूवमेंट को भी कम से कम 10 बार हर साइड पे रिपीट करेंगे। अब सांस लेंगे। सामने इंटरलॉक करेंगे अपने फिंगर्स को और सर के पीछे रखेंगे। गर्दन पर नहीं रखने अपने आप हाथों को, आपको एकदम एग्जैक्ट अपने माथे के पीछे रखना है। ओके। और अपने कोहनियों को मिलाना नहीं है। जब आप प्रेशर दोगे आपके कोहनियाँ पास नहीं आना चाहिए। अपना कोहनियों का डिस्टेंस बराबर रखेंगे। ओके। हाथों से सर की तरफ आगे पुश करेंगे और सर से हथेलियों को पीछे की तरफ पुश करेंगे और 10 काउंट के लिए इसे होल्ड करेंगे। इसको हम 3 से 4 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। ब्रीथ इन, पुश। दोनों तरफ से आपको इक्वल पुश मिलना चाहिए। ठीक है। एंड कंटिन्यू फॉर 3 to 4 काउंट्स। और स्माइल करके करेंगे एंड ब्रेथ पे फोकस करेंगे। कीप ब्रीथिंग।
एंड ब्रीथ आउट। अब अपने राइट हैंड को उठाएंगे, पैरेलल रखेंगे ग्राउंड के, अपनी हथेलियों को अंदर की तरफ और घुमा के बाहर की तरफ लेके जाएंगे, अंदर की तरफ और घुमा के बाहर की तरफ। शोल्डर में लाइट मूवमेंट को महसूस करेंगे। पूरा आपका ध्यान आपके कंधे पर होना चाहिए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट अप। डू इट फॉर 15 to 20 काउंट्स। अब यहीं से हथेली को बाहर की तरफ लेकर जाएंगे और हाथ को पूरा पीछे की तरफ घुमा के पीठ पे टच करेंगे और फिर से सीधा करके हाथ को वापस लेकर आएंगे। आपकी हथेली बाहर की तरफ रहेगी। ब्रीथ इन, हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, एल्बो को मोड़ेंगे, टच योर स्पाइन एंड ब्रीथ आउट, वापस लेकर आएंगे हाथ को। इसको 10 से 15 काउंट तक रिपीट करेंगे। मूवमेंट कंप्लीट होते ही थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, शोल्डर को रिलैक्स करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग, सांसों को नॉर्मल करेंगे बिना किसी एफर्ट्स के, और फिर से हाथ को घुमाएंगे, पीछे लेकर जाएंगे और पीठ पे टच करेंगे। अब बाएं हाथ को ऊपर से सीधा लेके जाएंगे एंड ट्राई टू होल्ड योर फिंगर्स। आपकी कोहनी सीधी होनी चाहिए, सीलिंग की तरफ फेस करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं और अपना टी शर्ट को होल्ड कर सकते हैं। थोड़ी देर होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स। अब सेम मूवमेंट जो हमने राइट साइड पे किया था वो हम लेफ़्ट साइड पे करेंगे। पहले पाम्स को इन करेंगे, आउट, इन एंड आउट। अपनी हथेली को अंदर की तरफ घुमाएंगे और बाहर की तरफ। दोनों साइड पे आपका बराबर काउंट्स होना चाहिए। जितना आपने राइट साइड पे काउंट करा था उतना आपको लेफ्ट साइड पर भी काउंट करना है। अब हाथ को खींच के पीछे की तरफ लेके जाएंगे, अपने रीढ़ की हड्डी को टच करेंगे और वापस लेकर आएंगे। ब्रीथ इन, हाथ को पीछे लेके जाएंगे, टच योर स्पाइन एंड ब्रीथ आउट बैक। धीरे से शोल्डर में मूवमेंट को महसूस करते रहेंगे। अगर आपको ज़्यादा खिंचाव लगेगा तो हाथ को कम मोड़ेंगे। जितना आपको कंफर्टेबल होगा आप उतना ही मूवमेंट को फॉलो करिएगा। जहाँ पे आपको पेनफुल लगेगा उस समय आप रुक जाइएगा। अपने काउंट्स कंप्लीट करने के बाद हाथ को खींच के पीछे की तरफ लेके जाएंगे और स्पाइन को टच करके रखेंगे। हाथ को हम जितना खींच पाएंगे उतना खींचेंगे। अपर आर्म को जितना आप अपने बॉडी से टच करेंगे उतना आप स्ट्रेच को फील कर पाएंगे। अब राइट हैंड को ऊपर से स्ट्रेच करके कोहनी आकाश की तरफ एंड ट्राई टू होल्ड योर फिंगर्स। ओके, फिंगर्स को आपस में टच करेंगे। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो तो आप बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अपने टी शर्ट से ही हाथों को पास लाने की कोशिश करेंगे। होल्ड करेंगे। जब आप होल्ड करेंगे तो आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर होना चाहिए। आप शोल्डर को रिलैक्स करेंगे, शेक योर आर्म्स, हाथों को ज़ोर से हिलाएंगे। अगर आप बैठे बैठे थक गए हैं तो पैरों को स्ट्रेच करेंगे और अपने पैरों को ज़ोर से हिलाएंगे। एंकल्स को मूव करेंगे, टोज को एंगेज करेंगे, पैरों से पूरा प्रेशर रिलीज करेंगे। मार्जरी आसन करेंगे। सांस लेंगे, गर्दन ऊपर और कमर नीचे, सांस छोड़ेंगे, चिन को चेस्ट पे टच करेंगे और स्पाइन को राउंड। ब्रीथ इन अप एंड ब्रीथ आउट डाउन। अगर आपको बहुत सीवियर नेक पेन है, बहुत ज़्यादा गर्दन में दर्द है, तो आप चिन को पूरा चेस्ट पे टच मत करिएगा, अपने नेक को नॉर्मल रखेंगे। ब्रीथ इन अप एंड ब्रीथ आउट नॉर्मल। स्पाइन को हम पूरा राउंड करेंगे। कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 10 काउंट्स। ब्रीथ इन अप एंड ब्रीथ आउट डाउन। मार्जरी आसन को कंप्लीट करने के बाद
अपने घुटनों को उठाएंगे, हिप को सीलिंग की तरफ पुश करेंगे, अधोमुख में आ जाएंगे। अधोमुख से आपके शोल्डर और नेक से थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होगा, स्ट्रेस रिलीज होगा। चेस्ट को नी की तरफ पुश करेंगे एंड बैक इन टेबल। अब सुखासन में बैठ के ब्रेथ को नॉर्मल करेंगे। अब अपने एल्बो को फ्लोर के पैरेलल लेकर आएंगे। एल्बो को फ्लोर के पैरेलल लेकर आएंगे। ब्रीथ इन, एल्बो को ऊपर लेके जाएंगे, एल्बो डाउन। ब्रीथ इन, एल्बो अप एंड ब्रीथ आउट पैरेलल टू द ग्राउंड। अगर आपके लिए कंफर्टेबल हो तो हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को रैप करेंगे, ईगल पोज बनाएंगे आर्म्स का, एंड अप एंड डाउन। ईगल में आपको अपने कंधे में ज़्यादा स्ट्रेच फील होगा, लेकिन अगर आप ईगल के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं तो हम नॉर्मल जैसे हमने शुरुआत में किया था, एल्बो को ऊपर करेंगे एंड ब्रीथ आउट, एल्बो को वापस लेकर आएंगे। फील द स्ट्रेच। कीप ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट। इसको 10 काउंट तक रिपीट करेंगे। अब दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट एल्बो को पैरेलल लेकर आएंगे ग्राउंड के। जो वेरिएशन आपने राइट साइड किया था, सेम वेरिएशन हम लेफ्ट साइड करेंगे। अगर ईगल पोज कंफर्टेबल है तो हम ईगल करेंगे, ओके। लेकिन जो हमने राइट साइड किया है वही हम लेफ्ट साइड करेंगे। ब्रीथ इन अप एंड ब्रीथ आउट डाउन। ब्रीथ इन अप, फील द स्ट्रेच एंड ब्रीथ आउट डाउन। एक बार जब आप पोजीशन पे आ जाएंगे, उसके बाद पूरा फोकस आपको अपने ब्रेथ के ऊपर रखना है। सांसों को नॉर्मल करके रखेंगे। एंजॉय द नेचुरल रिदम ऑफ योर ब्रेथ एंड फॉलो द मूवमेंट। मूवमेंट को कंटिन्यू करते रहेंगे। Breathe in up and breathe out down. Slowly release and relax. अब फिंगर्स को शोल्डर पे रखेंगे और एल्बो से बिग सर्कल ड्रॉ करेंगे। ब्रीथ इन, एल्बोज को पहले पैरेलल लेकर आएंगे ग्राउंड के। नाउ एल्बोज को सीलिंग की तरफ पुश करेंगे एंड ड्रॉ बिग सर्कल। जॉइन योर एल्बोज अप टू द सीलिंग एंड बैक। जितना मैक्सिमम आप एल्बो से बड़ा सर्कल बनाएंगे, उतना आपको शोल्डर में मूवमेंट महसूस होगा। ब्रीथ इन अप, ओपन योर चेस्ट एंड ब्रीथ आउट, कॉन्ट्रैक्ट योर चेस्ट। ब्रीथ इन, ओपन एंड ब्रीथ आउट, कॉन्ट्रैक्ट। डू इट फॉर 10 काउंट्स। 10 बार सर्कल क्लॉकवाइज बनाएंगे और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश नहीं करनी है। अपना पूरा ध्यान अपने जॉइंट पे रखेंगे, सांसों पर रखेंगे और मूवमेंट को फॉलो करते जाएंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। कंप्लीट योर काउंट्स and slowly relax your shoulders. Breathe in and breathe out. अब हाथों को सामने रखेंगे, हथेलियाँ ऑपोजिट रहेंगी। हाथों को खींच के पीछे की तरफ लेके जाएंगे एंड बगल से हाथ को निकालेंगे एंड अगेन स्ट्रेच। पीछे लेके जाएंगे, बगल से हाथों को निकालेंगे एंड स्ट्रेच। जैसे हम स्विमिंग में पानी को पीछे की ओर धकेलते हुए अपने आप को आगे लेकर जाते हैं, वही सेम मूवमेंट को हमें यहाँ पे फॉलो करना है। इसको भी हम 10 काउंट तक करेंगे। हाथों पे बहुत प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे, इजी मूवमेंट रहेगा। ब्रीथ इन, हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, बगल से निकालेंगे। ब्रीथ आउट, बैक। एक अच्छी सी मुस्कान रख के मूवमेंट को कंप्लीट करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। अब अपने दाएं हाथ को खींच के ऊपर लेकर जाएंगे। अगर आपको कंफर्टेबल है तो हथेली को स्पाइन पे टच करेंगे और बाएं हाथ से अपनी कोहनी को बाएं तरफ खींचेंगे। पूरा स्ट्रेच फील होना चाहिए।
जितना आपको कंफर्टेबल हो आप बस उतना ही पुश कीजिएगा। शरीर को बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अब बाएं हाथ को खींचेंगे और स्पाइन को टच करेंगे और दाएं हाथ से बाएं कोहनी को दाएं तरफ खींचेंगे। पूरा शोल्डर में स्ट्रेच को फील करेंगे। गर्दन पे किसी तरीके का कोई दबाव नहीं करना है, सिर्फ अपनी कोहनी को बाएं तरफ खींचेंगे। होल्ड करेंगे कुछ देर के लिए, जितना आपको कंफर्टेबल हो। अपनी सांसों पे पूरा ध्यान रखेंगे और धीरे धीरे पोस्चर को रिलीज कर देंगे। अब हम अधोमुख में आएंगे। अधोमुख से राइट लेग को आगे लेकर आएंगे, वॉरियर 1। आपका घुटना और एंकल एक लाइन पर होना चाहिए और पीछे वाला घुटना मुड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम खींच के स्ट्रेट रखेंगे। चेस्ट बहुत ज़्यादा ओपन नहीं करना है, बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे। अगेन ब्रीथ आउट अधोमुख। अब बाएं पैर को आगे लेकर आएंगे और सेम वॉरियर 1 के पोजीशन पे रखेंगे। अगर आपको अधोमुख से वॉरियर में अनकंफर्टेबल होगा तो हम वॉरियर से हाथ को ब्रीद इन, वॉरियर में आएंगे, ब्रीद आउट, नी को स्ट्रेट करके हाथ को डाउन करेंगे। ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट, नी को रिलीज कर देंगे। और अगर आपको कंफर्टेबल है तो वॉरियर में आएंगे, ब्रीद इन और ब्रीद आउट अधोमुख। दोनों मूवमेंट में जिसमें आपकी बॉडी कंफर्टेबल फील करेगी हम उस मूवमेंट को फॉलो करेंगे। Breathe out, breathe in, warrior 1 and breathe out, Adhomukh. Breathe in left leg front, warrior 1, breathe out, Adhomukh. पूरा ध्यान अपने मूवमेंट पर होना चाहिए। एक बार जब आपको अलाइनमेंट्स और मूवमेंट क्लियर हो जाएगा उसके बाद पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर रखेंगे। जितना हम सांसों पर ध्यान देंगे उतना शरीर को ऊर्जा मिलती जाएगी। अब काउंट कंप्लीट करने के बाद चाइल्ड पोज में आराम करेंगे, ब्रेथ को नॉर्मल करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, टेक प्रॉपर रेस्ट। अब हम टेबल में आ जाएंगे। जहाँ पर मेरी हथेलियाँ थी वहाँ पे एल्बो को लेकर जाऊंगी। मेरा हिप और नी एक लाइन पर होना चाहिए। हिप को बहुत पीछे और आगे नहीं, आपका हिप एग्जैक्ट आपके नी के ऊपर रहेगा। चेस्ट डाउन, चिन को टच करेंगे। अगर आपको चिन कंफर्टेबल नहीं है तो फोरहेड को करेंगे, लेकिन कोशिश करिएगा अगर आपको कंफर्टेबल है तो हम चिन को ही फ्लोर पे टच करें। अब धीरे धीरे आर्म्स को स्ट्रेच कर देंगे और होल्ड करेंगे पपी पोज में। कीप ब्रीथिंग। कम से कम 10 लंबी गहरी सांसें लेंगे। चेस्ट को लगातार फ्लोर की तरफ पुश करते रहेंगे। जितना आप चेस्ट को फ्लोर की तरफ पुश करेंगे उतना आपके शोल्डर ओपन होंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे धीरे से वापस आएंगे बैक इन टेबल एंड अब हम प्राणायाम करेंगे। षण्मुखी मुद्रा लेंगे। थंब से कानों को बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर से आईज को और मिडिल फिंगर को अपने नोज के एंड पर रखेंगे। रिंग फिंगर को अपर लिप एंड लिटिल फिंगर लोअर लिप। षण्मुखी मुद्रा। हम सांस लेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग, और सांस छोड़ते हुए मकारम साउंड करेंगे। इसको हम 9 राउंड्स तक करेंगे। ब्रीथ इन,
Relax. Feel the vibration in your body. Keep breathing and breathe out. And let us end this session with a beautiful smile on your face. Om Namah Shivaya.